स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अपनी जैसे सीरीज़ चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रीवियस क्लास में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रैक्टिस सेशन करा था। आज हम सिंपल इंटरेस्ट को ले रहे हैं। बेसिकली बेसिक जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कि सिंपल इंटरेस्ट का आप थोड़ा बहुत ये देख चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कि इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। क्लियर है? बस ये कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंस हुआ। फिर भी हम इसके कुछ बेसिक को समझेंगे, जिससे कि हम लैंग्वेज क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बगैर किसी फॉर्मूले के कितना ही घुमा रहे फिरा ले आप उसको कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सभी लोग रेडी हो जाएं और अपने हाथ में रजिस्टर पेन लेके बैठा करें। साथ के साथ जैसे क्लासरूम में चल रहा है ऐसा चलते रहने दें। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मूलधन 1000 रुपये है, बिल्कुल बच्चे लेवल से स्टार्ट करते हैं, दर 5% है, समय 4 साल है, तो साधारण ब्याज बताएं। मैं पहला केस ले रहा हूं, या इसको अपन ऐसा नाम ले लें, केस 1। पहली कंडीशन ये पूछता है कि 1000 रुपये का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताएं। तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। एक तरीका तो यह है कि आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके 20% बोल दो और डायरेक्ट आप 20% निकाल दो। या फिर मैं एक बहुत बेसिक से, बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक बार बेसिक से आपको बात करता हूं कि इस 5% को बोलते हैं 1/20। क्लियर है? यानी 20 रुपये पर एक ब्याज 1 साल में। तो 4 साल में कितना ब्याज लगेगा? अगर 20 रुपया एक ब्याज दे रहा है 1 साल में, तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? आप बोलोगे 4 रुपया ब्याज होगा, या इसको और सरल बोल रहे हैं तो 1/5 होगा। यानी 5 रुपया एक ब्याज देगा 4 साल में। अपने पास ये नीचे प्रिंसिपल है 5, अपना जो प्रिंसिपल है वो 1000 है, तो 5 का कितना गुना है 1000? आप बोलोगे 200 गुना। यानी 5 को अगर मेरे को 1000 में तब्दील करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 200 से करना पड़ेगा। अब ऊपर भी आप 200 से मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 200 रुपया मिलेगा। यानी साधारण ब्याज अपना आ गया 200 रुपया। क्लियर? ये इसका बेसिक तरीका है, यानी एक व्यवहारिक तरीका है जिससे आप किसी को समझा सकते हो। देखो भाई, 5% का मतलब हो गया 20 रुपये पर एक ब्याज। 4 साल में कितना हो जाएगा? अगर यही हिसाब रखें तो आप बोलोगे 20 रुपये पर 4 ब्याज। आप ये बोल सकते हो कि 4/20 को 1/5 बोल सकते हैं। 5 नीचे का होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। अपने क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 1000 है। 5 को 1000 बनाने के लिए 200 से गुणा करना पड़ेगा। यही 200 अगर आप ऊपर गुणा कर दोगे तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा? साधारण ब्याज रहेगा। ये जो लिखा रहता है ये क्या है? साधारण ब्याज है। इसको आप निकाल सकते हो। कभी आपसे पूछ ले कि मिश्रित धन क्या होगा, मिश्रित धन क्या होगा, तो आप बोलोगे मिश्रित धन होता है 5 + 1, यानी मूलधन में 1 जोड़ना। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 6 की। और 6 की वैल्यू निकालने के लिए अब आप 200 से इसको गुणा कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1200। ये सबसे बेसिक तरीका है। यानी किसी को भी जिसको गणित भी नहीं आती हो और आप चाहते हो कि उसे आप साधारण ब्याज समझाएं, या आपने उसको पैसा उधार दे रखा है और आप उसको बहुत छोटे लेवल से समझाएं, तो ये सबसे छोटा लेवल है इसका। बिल्कुल ये जो व्यवहारिक गणित होती है, जो गाँव में आसपास के जगह पर चलती है, उस गणित का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, साथ के साथ नोट डाउन करते चले जाना भाई, आपको दिक्कत आए जब पॉज कर लेना। दूसरा तरीका यह है कि आप ये बोल सकते हो एक साल का 5%, तो 4 साल का 20%, और 20% को बोलते हैं 1/5। 5 वही 1000 है जो 200 से गुणा करने पर बनता है, तो ऊपर आप 200 से गुणा कर दो। एक तरीका ये हो गया। या फिर आपका जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का, जो आपको पता है, मैं फॉर्मूले के ऊपर चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ, तो आप इसको तो थोड़ा सा नेगलेक्ट ही करें कि आपको ब्याज निकालने के लिए यूज़ करना। इससे क्या आप इसी टाइप का कर पाओगे, मैकेनिज्म नहीं समझ पाओगे कि है क्या चीज़ और कैसे यूज़ करना है। क्लियर है? ये आपको बात समझ आई। केस 1 आप अपने रजिस्टर में लिखें और किस तरह आपने इसको हल करा है वो देखें। पहला वाला तरीका दिमाग चलाने वाला है,
क्वेश्चन जब घूमता है तो पहले वाले तरीके से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। मैं केस 2 की बात करता हूं। केस 2 ये है कि प्रिंसिपल मेरा 1000 है, दर मेरी गायब है, समय मेरा 4 साल है और साधारण ब्याज मेरे पास 200 है। यानी क्वेश्चन वही है केस 1 वाला, लेकिन अब की बार मैंने दर गायब करी है। तो आप क्या करोगे? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ब्याज के रूप में 200 रुपया मिला है, 1000 अपना मूलधन है, तो 200 बटा अगर 1000 लिखता हूं तो आप ये बोलोगे कि अगर सबसे सरल रूप ये है 200 बटे 1000 का, यानी 1000 पर अगर 200 रुपया ब्याज मिलता है तो आप ये भी बोल सकते हो इसको सरल रूप में 5 पर 1 ब्याज मिलता है। लेकिन कितने समय में? आप बोलोगे 4 साल में। अगर हम 4 से भाग कर दें तो हम 1 साल पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपने समय से भाई 4 साल में, ये पूरा 4 साल में 4 से भाग करते ही आप कहां पर पहुंच जाओगे? 1 साल पर पहुंच जाओगे। और 1 साल क्या कहलाएगा? 1/20, और 1/20 को आप क्या बोलोगे? 5%। ये बेसिक तरीका है। आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप जो चीज समझने की वाली बात है, यहां पर आपने ब्याज लिखा, यहां पर आपने प्रिंसिपल लिखा, यहां पर आपका जो दर है वो आपके पास जो भी दर है उसको देखा, ये रिलेशन आ गया अपने पास। जैसे यहां पर 200 लिखा और आपने क्या लिख दिया यहां पर 1000, साथ में फिर आपने टाइम से क्या करा है? भाग करा है, यानी यहां पर टाइम भी लगाया है। और टाइम कितना होगा? डायरेक्ट अगर आपको करना है तो ये वाला सिस्टम आपको समझ आना चाहिए बेसिक के लिए, और फिर दर में चेंज करने के लिए आप 5% कर दो। क्लियर है? सबसे जो सिंपल वे है, यानी बिगर किसी फॉर्मूले के बहुत मामूली नीचे जीरो लेवल वाला सिस्टम ये है, लेकिन ये कभी पढ़ाया नहीं जाता। आप कोचिंगों में आप इस तरह से नहीं देखा जाता। अगर आप इस तरह से क्वेश्चनों को देखने लग जाओ, अपना दिमाग चलाने लग जाओ, सारा दिमाग का खेल है और आपको चलाना है। क्लियर है? मैं सिर्फ एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि क्या कभी आपने साधारण ब्याज को इस तरह देखा है? केस 1, केस 2, केस 3 करके सीधा आप क्या करते हो? साधारण ब्याज ये लिखते हो, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और बस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो। जो अगर वैल्यू ऐसी हैं इनको यहाँ पर डाले जाते हो, इसकी कोई और तरह के क्वेश्चन देख लेते हो। आप बेसिक समझो, बेसिक समझने के बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप खुद अपने क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो, और हाई लेवल के क्वेश्चन जब आए तो इसी कंसेप्ट को समझकर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर हमने दूसरे केस में ये समझा कि अगर मूलधन दे रखा हो, समय दे रखा हो, ब्याज दे रखा हो, तो दर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दर को आप कैसे फाइंड आउट करते हो, वो वाली चीज आपने यहां पर समझने की कोशिश करी। यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि जो अपने पास यहां पर बोला जा सकता है कि यहां पर चक्रवर्ती, जैसे साधारण ब्याज हो गया, यहां पर आपके पास T × R अगर मैं यहां लिख दूं और यहां पर अपने पास P लिख दूं, क्लियर है? तो मेरे पास जो सिस्टम बैठेगा, सॉरी इसकी जगह मैं यहां पर साधारण ब्याज लिख दूं, इक्वेशन टाइप का अपन बनाना स्टार्ट करते हैं, P × R कर दूं। अब 200 रुपया दे रखा है, 1000 रुपया दे रखा है, T दे रखा है, R गायब है। तो R को आप R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले या तो आप इससे ऐसे काट लो, क्लियर है? या तो आप ऐसे काट लो इसको कि 1/20 आ जाए, या फिर आप R को नीचे ले जाओ, वहां सॉरी T को भी नीचे ले जाओ, वहां से भी अपने पास आ जाएगा। तो एक तरह का सिस्टम बन जाएगा, और ये सिस्टम आपको ज़्यादा काम आने लगेगा। इसको ही आप बोलते हो फॉर्मूला, बेसिक से बना हुआ है। ये चीज़ जो बनी हुई है उसी का एक रूप है जो बेसिक से बना है। फिर इसका फिर लोग बाग फॉर्मूला बना देते हैं, लेकिन यहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हो अपने क्वेश्चनों को समझने का, बेसिक को करने का, फिर शॉर्टकट तो अपना आप बनते चले जाएंगे। जैसे ये बना दिया आपने, क्लियर? शॉर्टकट आपके हाथ में अपना आप आ जाएंगे, क्लियर है? लेकिन सबसे पहले बेसिक आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ केस 3। केस 3 ये है
कि अब की बार हम प्रिंसिपल वही है हमारा, R 5% है, T गायब करते हैं यानी समय गायब करते हैं, और साधन ब्याज आपको दे रखा है। क्लियर है? साधन ब्याज आपको दे रखा है। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के सामने आती है। सबसे पहले 200/1000 कर रहा हूँ, सबसे पहले यही करना है आपको सिस्टम समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 1/5, 5 रुपये 1 रुपया देता है। कितने समय में पता नहीं, इसको मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। आपको पता ही है कि समय तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप करती हो दर निकालने के लिए, अभी आपने देखा है कितने समय के लिए। और दर को अगर आप पकड़ोगे 1/20। अब मुझे बताओ नीचे x की जगह क्या लगाऊं कि 20 बन जाए, तो आप बोलोगे 4। जैसे ही आप 4 लगाओगे आपके पास क्या आ जाएगा? समय। क्लियर? इतनी मामूली सी बात है। आपने साधन ब्याज और मूलधन का अनुपात देखा, इधर आपने दर को भी देखा। 1/5 को 1/20 बनाने के लिए यहाँ x पर क्या वैल्यू रखें, यानी जो भी आप मल्टीप्लाई के करोगे वो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। और समय जैसे ही आप यहाँ पर 20 बनाओगे तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा, और अपना 1/20 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/20 बनाने के लिए x आपने क्या रखा? 4 रखा, और 4 से अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतना वो उसी कंसेप्ट से, या फिर आप वही जो भी अभी मैंने आपको समझाया, साधन ब्याज मूलधन T × R, ये अब ट्रिक बन गई। और यहाँ पर आपको 200 दे रखा है, ये आपके 1000 दे रखा है, T आपका गायब है, दर 5% दे रखी है। 5% को आप क्या बोल सकते हो? 1/20। क्लियर? 5% को 1/20 बोल सकते हो। 2 0 से 2 0 काट लो, ये अपने पास 1/5 आएगा। या तो आप यहाँ पर T की वैल्यू निकाल लो, या फिर आपको सीधा सीधा समझ आना चाहिए कि T को अपन को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब 4 रखोगे तब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1/20 हो जाएगा। क्लियर है? इतना आसान है। ये आपको वर्बली करना दिमाग के अंदर, इस तरह के कंसेप्ट्स को दिमाग में ही सॉल्व करना है और क्वेश्चन को छोटा करते चले जाना। लैंग्वेज आपने पढ़ी, इस तरह का कुछ डाटा मिला तो आपको जितना छोटा हो सके आपको दिमाग में हल कर कर फिर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूं। चौथा तरीका, केस 4। केस 4 है कि अब आपको सिंपल लगेगा, प्रिंसिपल गायब है, दर आपके पास है, टाइम आपके पास है, और साधन ब्याज आपके पास है। साधन ब्याज आपके पास है। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप सीधा सीधा सा ये बोल सकते हो कि यहाँ पर 1/20 हो गया। 1/20 1 साल में, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 1/5। ये 200 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू अगर 200 की है तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये आसान है, 1000 हो गया। आप चाहो तो साधन ब्याज बटे प्रिंसिपल T × R भी कर सकते हो। साधन ब्याज आपके पास 200 दे रखा है, प्रिंसिपल आपके पास गायब है, T आपके पास 4 दे रखा है, ये 1/20 दे रखा है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो और काट सकते हो, और काटने पर ये 5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 200 हो जाएगा, तो अपने पास क्या कहलाएगा? 1000। क्लियर है? ये आपके 4 बेसिक हो गए, जिसमें से आपने समय निकाला, दर निकाली, मूलधन निकाला और ब्याज निकाला। ये बेसिक है। आप एक बार वीडियो को वापस रिपीट करना, इस बेसिक को कई बार देखना, फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, फॉर्मूला खुद आप अपने आप बना पाओगे। क्लियर है? कि कहाँ से कोई फॉर्मूला निकल के आता है, कहाँ से कोई ट्रिक निकल के आती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं इन बेसिक्स पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर। इस पर पहला क्वेश्चन आपका, आप एक बार सॉल्व करना, इसको मैं एक बार बोल देता हूँ। यदि SI साधन ब्याज किसी धन का 3500 रुपये कम हो मूलधन से, तो समय 3 साल हो, दर 12.5% हो, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। यानी जो आपको ब्याज मिला है मूलधन से वो 3500 रुपये कम मिला है, तो समय 3 साल दे रखा है क्वेश्चन ने, दर आपने 12.5% दे रखी है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। एक बार आप अपने वीडियो को पॉज कर लो और आराम से धैर्य से विदाउट किसी फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। देखें, देखो सबसे पहले दर पकड़ो, 12.5% यानी 1/8।
8 रुपए पर एक ब्याज 1 साल में, तो 3 साल में कितना, तो आप बोलोगे 3/8, यानी प्रिंसिपल आपका 8 और साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा 3। क्लियर। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है, आप बोलोगे 5। क्लियर है। अगर 5 कम है, अपने क्वेश्चन में कितना कम है, आप बोलोगे 3500, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 700, और इस 700 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास अपना मूलधन आ जाएगा। क्लियर है। कभी आपसे पूछ ले कि ब्याज बताओ, तो आपके पास एक की वैल्यू कितनी है 700, साधारण ब्याज कितना है 3 है, 3 को 700 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा 2100। अगर आपसे पूछे कि मिश्रित धन बताओ, तो 8 पर 3 ब्याज मिला है तो मिश्रित धन कितना हो जाएगा 11, एक रेशियो की वैल्यू 7 है तो कितना आ जाएगा 700, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां पर आपने मूलधन निकाला, यहां पर आपने साधारण ब्याज निकाला और यहां पर आपने मिश्रित धन निकाला। मैं उम्मीद करता हूं सिंपल से कंसेप्ट से ये आपको आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास डिट्टो वैसा का वैसा ही है, पेपर में आया हुआ है, ये SSC 10+2 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डायरेक्ट वही का वही डाटा आपको दे दिया है। यदि साधारण ब्याज, कई बार साधारण ब्याज लिख देता है, कई बार सरल ब्याज लिख देता है। यदि साधारण ब्याज किसी धन का 4400 कम हो मूलधन से, समय 4 साल हो, दर 6 से 2/3 हो, तो मिश्रित धन आपको ज्ञात करना है। अब जल्दी से चूरन टाइप का क्वेश्चन है, खटाखट से आप कर सकते हो। बेसिक 0 लेवल अपन चल रहे हैं, ये तो होने ही चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखें एक बार, जल्दी तभी होगा जब आपको इसकी वैल्यू टेबल परसेंटेज वाली ज्ञात हो। 1/15 बोलते हैं, 4 साल दे रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 पर 4 ब्याज, 15 पर 4 ब्याज, ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है। कितना कम है, आप बोलोगे 11 कम है। अपने क्वेश्चन में कितना है 4400, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा एक की वैल्यू आ गई 400। अब आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या है मिश्रित धन, और मिश्रित धन क्या है 19 से 400 को आप भाग कर दो, यहाँ पर 36 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर अपना आ जाएगा। इतना मामूली टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बहुत आसानी से हो सकता है, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यदि प्रथम 3 ईयर यानी 3 साल के लिए दर 6%, अगले 4 साल के लिए दर 7%, 7 साल के बाद हर साल 7.5% हो, यदि एक व्यक्ति 18,800 रुपये 11 साल के लिए उधार देता है तो ब्याज ज्ञात करना है। यानी यहां पर दर पूरे क्वेश्चन में एक नहीं है, स्लैब्स में दे रखे। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन 2013, 14, 15 के अंदर आए गए हैं, यानी पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, इसलिए आपको आने चाहिए, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो देखो दर और समय अलग अलग है, तो 6% दर है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो ये 18 आ जाएगा। फिर 4 साल के लिए अपने पास है 7%, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जिसका आपको सावधान रखना है कि पैसा टोटल कितने समय के लिए ब्याज पर है, 11 साल के लिए। आपने 7 साल लिख दिया, 11 साल बनाने के लिए 4 और लगाना होगा, तब 11 आएगा। और 7 साल के बाद हर साल 7.5 है, तो यहाँ पर अपने पास 28 और 2 30 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 76%, यानी जो ब्याज मिलेगा 76 मिलेगा। 76 का मतलब है 100 रुपये अगर आपका मूलधन है तो 76 आपको ब्याज मिलेगा, या इसको और काट लूँ तो 19/25 आपको ब्याज मिलेगा। 25 अपने क्वेश्चन में दे रखा है 18,800, आपको 19 की वैल्यू बतानी है, तो 19 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 188 से, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। देखो क्यों सरल, आप अपने तरीके से कर सकते हो। ये 72 हो जाएगा, 72, 80, 87 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का यहाँ पर 17 और ये अपने 9 आ जाएगा। 9 में अपने पास आ जाएगा 17 का यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 34 और ये अपने पास आ जाएगा ये। एक बार फिर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास 72 2 आ जाएगा, 72, 80 और यहाँ पर 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा। 87 हो गया, यहाँ पर फिर वापस 9
9 का यहाँ पर 17 को ये 7 अपने पास जुड़ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ये। क्लियर है। अब आपको 25 से डिवाइड करना है। 25 से डिवाइड का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई अपने पास आ गया 4 का यहाँ पर 20 30 12 ये, और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। एक बार कैलकुलेशन देख लेना कितनी आ रही है। क्लियर है। तो एक बार आप इसको फिर से चेक कर लो, कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। जो सबसे सीधा सा हिसाब है वो ये है कि यहाँ पर 76% कैसे आया, ये अपने पास 6 को 3 से करा, 7 को 4 से करा, 7.5 को 4 से करा, ये आ गया 76% आ गया। 76% के बाद आपने यहाँ पर करा 19 के बाद एक बार अपन फिर कैलकुलेशन, मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार कैलकुलेशन ट्राई मार के देख ही लें कि कैलकुलेशन क्या हिसाब है। मैं आपको छोटा तरीका समझा रहा हूँ कैलकुलेशन का, तो मैं एक बार यहाँ से वापस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो मैं क्लास में भी आपको समझा चुका, जैसे कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा 9 से मल्टीप्लाई बगल में जोड़ूंगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा बगल में जोड़ूंगा। 9 से मल्टीप्लाई करने पर 8 से करते हैं 72 आता है, बगल में कुछ नहीं है तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैरी बन जाएगा 7। फिर 72 करेंगे, 72 में यहाँ पर 8 जुड़ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80 में 7 जुड़ जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा 87। क्लियर है। अब यहाँ पर 9 आएगा, 9 के बाद अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 17 के बाद अपने पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये अपने पास ये आ जाएगा। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अगर आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 से मल्टीप्लाई बगल में जोड़ो, 17 से करना है तो 7 से मल्टीप्लाई बगल में जोड़ो। 25 से भी डिवाइड नहीं करना। 25 से डिवाइड का मतलब 25 से जब डिवाइड करने का मतलब होता है तो ये करना होता है, यानी 4 से तो मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मल्टीप्लाई अपन अगर कर लें तो अपने पास 20 और 12 ये आ जाएगा, और नीचे क्योंकि 2 0 लगे हुए हैं तो ये अपने पास उड़ जाएगा, यानी 14288 अपना आंसर आएगा। कैलकुलेशन कर लेना भाई, मैंने उससे विदाउट पेन करी थी, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो आप सेट बैठ जाएगा। 19 से 18 से 20 से नीचे मल्टीप्लाई आप बिगर पेन के ऐसे कर सकते हो। बाकी मैंने फास्ट कैलकुलेशन में इस चीज़ को सिखा रखा है। क्लियर है। तो अपना आंसर आएगा 14288। यदि सरल ब्याज की दर सरल ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष 4%, अगले 4 वर्ष 6% और 6 साल के बाद हर साल दर 8% हो, और यदि एक व्यक्ति 9 साल बाद ब्याज के रूप में 1120 रुपये देता है तो मूलधन बताना है। क्लियर है। एक बार पॉज करो, सॉल्व करो, पहले जैसा ही क्वेश्चन है और सही होना चाहिए। देखो भाई, दर और समय, पहले 2 साल 4%, फिर अगले 4 साल 6%, इसके बाद 9 साल। अब 9 बनाने के लिए कितना लेना पड़ेगा 3, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर गड़बड़ करता है बच्चा। 8%। अब देख लें भाई, यहां पर अपने पास आ जाएगा 8%, अपने पास आ जाएगा 24%, अपने पास आ जाएगा 24%। इस तरह अगर अपन देखें तो यहाँ पर 56% ब्याज मिलेगा। 56% का मतलब हो गया 100 पर ये, या फिर आप बोल सकते हो 14/25। यानी अगर आपका मूलधन 25 है तो ब्याज कितना मिलेगा 14, और 14 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है, आपको 25 की वैल्यू बतानी है, आपकी बार मूलधन की वैल्यू बतानी है। तो अपन काट के देख लें भाई, एक बार पहले इसको काट लेते हैं 7 से अगर इसको काटें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 का यहाँ पर 6 आ जाएगा 0, और ये 80 आ जाएगा। और 80 को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो देखो 25 से गुणा करने के लिए 4 से गुणा करते हैं, भाग करने के लिए 4 से गुणा करते हैं, और गुणा करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह आपको 25 से गुणा करने के लिए भी 4 से भाग कर दो 80 का, 4 से भाग करने पर 20 आ जाएगा, 2 0 आपको लगानी है, उधर 2 0 आपको गुणा में क्या भाग में आपको हटानी थी।
ये मैंने सारी फास्ट कैलकुलेशन में दे रखी है जिससे कि आप थोड़ा सा तेज क्वेश्चन कर लो, ऐसा ना हो कि 80 × 25 करो। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है, पेपर के समय ये नहीं कर सकते अपन। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अपने या आज इतना ही रहने देते हैं। आज अपन बेसिक, आज वाली क्लास में इतना ही रखते हैं, बेसिक करें हैं, बेसिक के कुछ क्वेश्चन करें, फिर कल वाली क्लास में अपन अपने जो मेन मुद्दे वाले बात करेंगे। क्लियर है? ओके, बाय बाय।